अरेबिया की राख में दबे नाम, एक मरता हुआ देश के बारे में एक कहानी बता रहा हूं। आगे की कहानी बताएं तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। ओरियाना महाद्वीप के पूर्वी छोर पर बसा अरेबिया कभी रंगों का देश था। नदियां नीले हरे रंग में चमकती थी, झीलें कविता जैसी शांत थी और पहाड़ सुबह की धूप में चांदी की तरह दमकते थे। पर 1627 के बाद से लोग इस देश को राख का जंगल कहने लगे, क्योंकि यहाँ हर दिन किसी न किसी की आखिरी रात साबित हो रही थी। देश में दो समुदाय रहते थे, इनकवीर जिनकी जिंदगी झीलों के इर्द गिर्द गूंथी थी, और सोलमार जो चट्टानों को तोड़कर धातु निकालते थे। पीढ़ियों तक इनके बीच रिश्तों में गर्माहट रहती, लेकिन अचानक कुछ ऐसा बदला जिसने पूरे देश को इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया। सूखे का पहला संकेत अरेबिया ब्लू लेक, जिसके पानी को इनकवीर मां कहते थे, धीरे धीरे घटने लगी। पहाड़ों में सोलमार द्वारा शुरू की गई नई खनन तकनीक से नदी का प्राकृतिक मार्ग रुक गया था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब झील के बीच में मिट्टी की दरारें दिखने लगी तब इनकवीर डरने लगे। झील उनके लिए सिर्फ पानी नहीं थी, वो उनका इतिहास, उनका धर्म, उनकी पहचान थी। लोग रातों में झील के किनारे बैठकर रोते। वो अपने बच्चों को बताते कि पानी गुस्सा हो गया है, इसलिए हमसे दूर जा रहा है। डोमिनियन फ्रंट का उदय, सोलमार समुदाय में कई लोग बेरोजगारी और गरीबी से परेशान थे। इसी दुख और गुस्से ने जन्म दिया डोमिनियन फ्रंट, एक सशस्त्र संगठन जो दावा करता था कि वह सोलमार का भविष्य बचा रहा है। संगठन का नेता रागन मार्स, एक कठोर चेहरा, ठंडी आंखें और विश्वास की हिंसा ही सत्ता का एकमात्र रास्ता है। उसके भाषण आग की तरह फैलते, या हम जीतेंगे या हम मरेंगे, इनकवीर हमें भूखा छोड़ देंगे, पहाड़ हमारे हैं, झील हमारी है, अरेबिया हमारा है। भीड़ जयकार करती, गुस्सा अंधा कर रहा था। पहली चीख एक रात जब हवा में बस हल्की सी ठंडक थी, लाइरा कॉरिडोर में इनकवीर के एक छोटे गांव पर हमला हुआ। किसी ने कुछ नहीं सुना, बस जल्दी जल्दी दौड़ते कदम, लकड़ियों के गिरने की आवाज और फिर चीखें। जब सुबह हुई तो गांव का आधा हिस्सा राख बन चुका था और राख के बीच पड़ी थी एक मां अपनी 2 साल की बच्ची को सीने से चिपकाए हुए। दोनों मर चुके थे, उनकी आंखें खुली थी, जैसे किसी अधूरे सवाल में फंसी हों। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावरों ने नदी के किनारे बसे घरों को खाली करने के लिए चेतावनी दी थी, पर चेतावनी, किसी आग में भी क्या चेतावनी होती है? टूटे हुए लोग, टूटी हुई हवा, जैसे जैसे झील का पानी घटा, डोमिनियन फ्रंट की क्रूरता बढ़ी। इनकवीर गांवों में पानी के टैंकरों को जला देना, महिलाओं को कैद करना, कला की दुकानों को नष्ट करना, पवित्र मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ देना, ये सब आम हो गया। सोलमार के बीच भी कई लोग इन अत्याचारों से सहमत नहीं थे, पर डर इतना था कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। रात में आकाश काला नहीं, लाल दिखाई देता था, क्योंकि कहीं न कहीं आग लगी होती थी। अरेबिया धीरे धीरे मर रहा था। एक लड़का जिसका नाम नारिन था, इसी अंधेरे के बीच रहता था। नारिन इनकवीर समुदाय का 14 वर्षीय लड़का, वह मछुआरे का बेटा था, जिसकी आंखों में हमेशा उत्सुकता जलती थी। लेकिन उसके गांव पर हुए हमले ने उसकी मासूमियत छीन ली। उसने अपनी मां को घर के खंडहर में ढूंढा। उनका शरीर राख से काला था और चेहरा पहचान में नहीं आता था। नारिन ने उस रात तारे नहीं देखे, वह सिर्फ धुआं देखता रहा। उसने पहली बार दिल में कहा, मैं इस देश से भागना चाहता हूं, लेकिन कहां? जिधर भी जाता बस मिट्टी, खून और भागते हुए लोग दिखाई देते। सैटेलाइट की लाल तस्वीरें 1627 के अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने अरेबिया की सैटेलाइट इमेज जारी की। तस्वीरें दुनिया के सामने एक खौफनाक सच ला रही थीं। पहाड़ों पर काले धब्बे, जले हुए गांव, सड़कें सफेद बिंदुओं की तरह, शरणार्थियों से भरी झील, गहरी लाल रंग की मानो पानी नहीं, खून बह रहा हो, और लाइरा कॉरिडोर जहां जमीन के गड्ढों में शव दिखाई दे रहे थे। दुनिया हैरान थी। विशेषज्ञ कह रहे थे
यह कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं, यह एक संगठित नरसंहार है। लेकिन अरेबिया में रहने वालों के लिए ये कोई खबर नहीं थी। उनकी जिंदगी तो पहले ही राख बन चुकी थी। मौत के शिविर जब डोमिनियन फ्रंट ने दक्षिणी इंकवीर बस्तियों पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कई जगहों पर पुनर्वास शिविर बनाए। पर ये शिविर जीवन देने के लिए नहीं थे, ये मौत के कक्ष थे। तंबुओं के बीच बदबूदार हवा चलती, लोगों को न खाना मिलता न दवा। रात में अचानक कोई गायब हो जाता और फिर कभी दिखाई नहीं देता। एक बूढ़ी महिला ने कहा था, यहां मौत भी धीरे आती है ताकि हम डर का हर कण महसूस कर सके। एक सैनिक जिसकी आत्मा थक चुकी थी, सोलमार समुदाय का सैनिक एलरान भी इस लड़ाई का हिस्सा था। वह बचपन से अपने देश से प्यार करता था, पर जो उसने किया और जो उसने देखा, उसने उसके भीतर की रोशनी बुझा दी। एक रात गश्त करते हुए उसने एक लड़की को देखा, शायद 8 से 9 साल की। उसके कपड़े फटे थे, हाथ में घाव था, पर वह चुपचाप बैठी थी। एलरान ने उससे पूछा, तुम रो क्यों नहीं रही? लड़की ने कहा, क्योंकि मेरी आंखों के आंसू मेरे माता पिता के शरीर के साथ ही जल गए। उस रात एलरान सो नहीं पाया। उसे लगा उसके हाथों पर किसी का खून लगा हुआ है। किसी का नहीं, बहुतों का। पर वह सच्चाई जानता था, क्योंकि संगठन उन लोगों को देशद्रोही कहकर खत्म कर दे पा जो पीछे हटना चाहते थे। टूटता अरेबिया 1628 आते आते 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर थे। हजारों बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे। झील लगभग सूख चुकी थी, अस्पताल राख में बदल चुके थे, स्कूलों की जगह बंजर मैदान बन गए थे। खेतों में सिर्फ जली हुई मिट्टी थी। हवा में धूल और मौत की गंध मिलकर एक ऐसा जहर बना रही थी जिसे सांस लेना भी कठिन था। अरेबिया अब एक देश नहीं, एक खुला जख्म बन चुका था। नारिन की आखिरी उम्मीद शरणार्थी काफिलों के साथ नारिन उत्तरी सीमा की ओर निकला। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, बस एक टूटे हुए जूते और अपनी मां की आधी जली हुई तस्वीर। रात में वह तारों को देखता और सोचता, क्या हर तारा एक ऐसा देश है जहां लोग बिना डर के सो सकते हैं, जहां बच्चे हंसते हैं, जहां पानी लाल नहीं होता? लेकिन रास्ता लंबा था, ठंड काटने वाली थी और डोमिनियन फ्रंट के सैनिक घायल या भागते हुए लोगों को देखकर दया नहीं दिखाते थे। कई बार नारिन को लगा कि वह मर जाएगा, पर हर बार उसे अपनी मां की मुस्कान याद आती जो अब कभी नहीं दिखेगी। एक बर्फीली रात काफिला जंगल में रुका। लोगों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदकर आग जलाई, पर नारिन अकेला बैठा था। उसने एक लड़की को देखा, करीब 10 साल की। वह ठंड से कांप रही थी। नारिन ने अपनी फटी जैकेट उतारकर उसे दे दी। लड़की ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पास क्या बचा है? नारिन ने कहा, कुछ नहीं, बस जीने की जिद। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खामोशी में रोया। कभी कभी आंसू ही भाषा बन जाते हैं। खून भरी सुबह अचानक गोलियों की आवाज आई। डोमिनियन फ्रंट की एक टुकड़ी काफिले तक पहुंच गई। लोग चीखते हुए भागे। बच्चे गिर रहे थे, अपने बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थीं। नारिन ने लड़की का हाथ पकड़ा और झाड़ियों में भागा, लेकिन एक गोली नारिन के कंधे को छूते हुए निकल गई। वह गिर पड़ा। लड़की रो रही थी, उठो, प्लीज उठो। नारिन उठना चाहता था, पर शरीफ जवाब दे चुका था। उसने आखिरी बार आसमान देखा, एक धुंधली सी नीली रेखा, जैसे झील का आखिरी रंग। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अंत या शुरुआत? कई महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों ने उत्तरी सीमा के जंगलों से कई बच्चों को बचाया। उन्हीं में वह लड़की भी थी जिसका नाम एलिया था। उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा, मेरे पास किसी की एक कहानी है, वह कहानी जिसे दुनिया को सुनना चाहिए। उसने नारिन की मां की आधी जली तस्वीर दिखाई। उस एक तस्वीर में एक पूरा देश छिपा था, एक ऐसा देश जो लड़ाई के कारण ढह गया, मतभेदों के कारण जल गया और लालच के कारण मर गया। अरेबिया की राख में कई नाम दबे पड़े थे, पर एलिया को एक नाम हमेशा याद रहा, नारिन, क्योंकि उसने उसे अपनी आखिरी उम्मीद दी थी। राख में अंकुर 1630 के बाद अरेबिया में धीरे धीरे राहत पहुंची। कुछ गांव फिर बसे, कुछ लोग लौटे, कुछ बच्चे नए घरों में गए। देश अभी भी टूटा हुआ था,
लेकिन राख से कुछ नए अंकुर निकलने लगे थे और हर साल 18 दिसंबर को झील के किनारे छोटे छोटे दीपक जलाए जाते थे, उन सभी के नाम पर जो कभी लौट नहीं पाए। इस परंपरा को एक ही बात याद रखने के लिए शुरू किया गया था, कभी नफरत को इतना न बढ़ने दो कि इंसानों से ज्यादा उनकी लाशें गिननी पड़े। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।